बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। 1 पुआ गणेश जी के, 1 चौथ माता के चढ़ाती, 1 ब्राह्मणों को देती, 1 आप खाती, 1 बेटे को खिलाती। 1 चौथ माता के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पड़ोसन से पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रही है, तब वो बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तो रोज पुए बनाती है, मैं इतना मेहनत कर कमाता हूँ। बूढ़ी माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तुम मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बूढ़ी माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बूढ़ी माई बोली, तू जा रहा है तो मेरा हाथ में से ये आंखें ले जा, संकट आए वहीं पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो आंखें पर एक बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। झट रास्ता मिल गया। आगे गया तो घन घोर अंधेरे व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बगीरा खा जाएगा। आँखें फोड़ कर बोला, चौथ माता तू सच्ची है तो जल्दी से रास्ता मिल जाए। आगे चला। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वहाँ एक बूढ़ी माई के पास गया। बूढ़ी माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वह बोला, तू क्यों रो रही है? जब वह बोली कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ेगी, उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे, मैं राजा के बलि चढ़ने के लिए चले जाऊंगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेश आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूं, पर शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो राजा के आदमी के साथ चला गया। उन सबने मिलकर उसे हवा में चूने दिया तो वह आँखा फोड़ कर हवा में बैठ गया। 3 दिन ही हवा पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव पक गया। क्या होता है हाव? मटकियाँ वगैरह सेकते हैं ना। हाव पक गया। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता था, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोना चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई, धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया। जब वह बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुम चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारों से उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तो वह बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत रखती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दिए, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरी साकल बंधी रहेगी। जो खोलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखें पूर कर बोला, चौथ माता अब तो तू ही लाज रखना। झट साकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरा बेटा बहू आ रहे हैं। उस छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच बेटा बहू आ रहे थे।
चौथ माता जैसे उसको बुढ़िया माई को और उसके बेटे को टूटी वैसे सबको टूटना।